रेशियो एनालिसिस अकाउंटेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। रेशियो एनालिसिस किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम एक टूल्स है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। इस टूल्स की हेल्प से आप इजीली किसी भी कंपनी की पोजीशन को जज कर सकते हो कि कंपनी की करंट पोजीशन क्या है, उसकी डेब्ट की कंडीशन क्या है, इक्विटी की कंडीशन क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है ना। तो हम आज देखेंगे रेशियो एनालिसिस क्या होता है, कितने टाइप के रेशियो एनालिसिस होते हैं और रेशियो एनालिसिस की हेल्प से किसी कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, सजेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ये टॉपिक हम समझेंगे। रेशियो एनालिसिस क्लास 12th अकाउंटेंसी का बहुत आईएमपी टॉपिक है, काफी वेटेज है इसका सीबीएसई बोर्ड में, है ना। तो आप इसे थ्योरेटिकल पॉइंट से समझ के आप इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें मीनिंग की, तो मीनिंग क्या होता है रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन टू हेड्स। क्या है? रिलेशन बिटवीन टू हेड्स। मैथमेटिकल फॉर्म में हम यदि टू हेड्स में रिलेशन बिटवीन टू हेड्स, जो टू हेड्स है, जैसे हम बात करें असेट्स और लायबिलिटी का क्या रेशियो है, असेट्स और लायबिलिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट हेड में क्या करेंगे, रिलेशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? रिलेशन शो करेंगे और उसके बिहाफ पे हम जज करेंगे किसी कंपनी को। ठीक है, तो ये क्या होता है रेशियो एनालिसिस, रिलेशन बिटवीन टू हेड्स, है ना। रिलेशन बिटवीन टू हेड्स आर कंसिडर अस रेशियो एनालिसिस लाइक 3:2। ये जो लिखा है इसे हम क्या पढ़ते हैं 2। 3:2 हमने कहा है कि एनसीए है हमारी 3 और सीए है हमारी 2। क्या होता है एनसीए और सीए? नॉन करंट लायबिलिटी है 3 और करंट लायबिलिटी है 2। मतलब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, मैंने कहा बिजनेस की टोटल असेट है कितनी है, 10 लाख है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। टोटल असेट कितनी है, हमने कहा 10 लाख है और उनमें रिलेशन कैसा है, उनमें रिलेशन है 3:2। तो आप कैसे बता सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में 6 लाख है क्या, नॉन करंट असेट, और 4 लाख क्या है हमारी करंट असेट। कैसे निकाला आपने कि जो ये 3 लाख है इसका 3 क्या है, एनसी है, नॉन करंट असेट है, मतलब 3/5। 3/5 तो क्या आएगा आपका 6 लेकर जाएगा। कैसे 5 कहां से आया, देखो 3 और 2 को प्लस करेंगे कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपकी नॉन करंट असेट आ गई और करंट असेट किसे निकाली हमने, 10 लाख है उसका 2/5। 5 कहां से आया, 3 और 2 का सम कितना होता है 5। इस टाइप से मैथमेटिकली रिलेशन शो करते हैं हम किसी टू हेड्स के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो के फॉर्म में हम डेटा को लिखेंगे और कंपनी की स्टडी को एनालाइज करेंगे। अब बात करें, ये तो मीनिंग की बात होगी, अब बात करें हम इसके टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, कितने टाइप के रेशियो होते हैं और कौन से फार्मूले लर्न करना पड़ेगा आपको जिसकी हेल्प से आप रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? अब बात करें हम रेशियो एनालिसिस के टाइप्स की, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स का रेशियो एनालिसिस होते हैं। पहला होता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है पहले? लिक्विडिटी रेशियो। सेकेंड होता है आपका सोल्वेंसी रेशियो। सेकेंड क्या होता है? सोल्वेंसी रेशियो। थर्ड होता है आपका एक्टिविटी रेशियो। थर्ड क्या होता है आपका? एक्टिविटी रेशियो। और लास्ट वन होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लास्ट वन क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसकी हेल्प से आप कंडीशन प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन को, परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। अब बात करें हम वन बाय वन, लिक्विडिटी क्या होता है ना। लिक्विडिटी में आप कंपनी की शॉर्ट टर्म कंडीशन को जज करते हो। क्या करते हो लिक्विडिटी में? शॉर्ट टर्म कंडीशन को जज करते हैं। अब शॉर्ट टर्म कंडीशन क्या होती है समझते हैं हम यहाँ पे, कि जो बिजनेस है शॉर्ट टर्म में उसने जो लोन लिया है या उसकी शॉर्ट टर्म कंडीशन क्या है, करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है उसे चेक करने के लिए, बिजनेस की करंट असेट और करंट लायबिलिटी कंडीशन को चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो जज करते हैं। मतलब कंडीशन की, शॉर्ट टर्म की कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं। और इसमें कितने टाइप के रेशियो आते हैं? इसमें 2 टाइप के रेशियो आते हैं। एक को हम बोलते हैं करंट रेशियो। पहला रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो। किसका पार्ट होता है ये? लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट होता है। इसमें आपको 2 रेशियो की हेल्प से आप किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म कंडीशन को चेक कर सकते हो कि जो कंपनी है उसने जितना भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग किया है, शॉर्ट टर्म उधार लिया है, कंपनी उसको रीपे करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो चेक करते हैं। और लिक्विडिटी रेशियो में कितने रेशियो होते हैं? 2 रेशियो होते हैं। एक होता है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो का होता है फॉर्मूला करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी। सेकेंड रेशियो होता है जिसे हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्विक रेशियो। इसी का अनदर नेम क्या है? क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। क्लियर? ये 2 रेशियो होता है।
जिसकी हेल्प से आप कंडीशन की कंपनी की शॉर्ट टर्म कंडीशन को चेक कर सकते हो। अब बात करें हम लिक्विड रेशियो की, तो इसमें लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि लिक्विड असेट या क्विक असेट बाय करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट क्या होती है हम आगे समझेंगे, या मैं बता देता हूं आपको। लिक्विड एसेट क्या होती है? लिक्विड एसेट मीन्स होता है जितनी भी करंट एसेट है उसमें से 3 एसेट को आपको लेस करना है। कौन सी? पहली एसेट आपको लेस करना है इन्वेंट्री। क्यों? लिक्विड बहुत ज्यादा फास्ट इजीली, जिसके बोलते हैं हम, जिससे इजीली हम केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी एसेट क्या होती है? लिक्विड एसेट होती है। मतलब करंट एसेट का टाइम लाइन क्या होता है? 1 ईयर का होता है कि जो 1 ईयर में इजीली केस में कन्वर्ट हो जाए। तो लिक्विड क्या उससे उससे भी फास्ट जो इजीली केस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे केस इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इस टाइप से अलग अलग एसेट लर्न करने से अच्छा है कि जितनी भी करंट एसेट है उसमें से 3 एसेट लेस कर देंगे हम। कौन सी? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमें लेस करना है, जैसे प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड सैलरी होगी, प्रीपेड कमीशन हो गया। क्लियर? और एडवांस टैक्स, ये तीनों चीजें हम लेस कर देंगे किससे? करंट एसेट से। तो आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट। अब बात करें हम यहाँ पे वापस हमारे टॉपिक पे जाते हैं। हमने क्या पढ़ लिया? हमने लिक्विड रेशियो पढ़ लिया। लिक्विड रेशियो क्या होता है? जो कंडीशन शॉर्ट टर्म कंडीशन को चेक कर रहा है। अब सेकंड बात करें हम कौन सा? सोल्वेंसी रेशियो। देखो हमने कंपनी की शॉर्ट टर्म कंडीशन को तो चेक कर लिया है, अब हमें कंपनी की लॉन्ग टर्म कंडीशन को चेक करना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पे टाइम से कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो लॉन्ग टर्म मतलब 2 ईयर 3 ईयर का जो हमने लोन लिया है, बैंक लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, लोन फ्रॉम पब्लिक हो गया, तो जितने भी लॉन्ग टर्म के लोन है, प्रोविजंस है, तो वो क्या कंडीशन है उसकी, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? सोल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। इसमें आएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, है ना, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशियो आते हैं जिसकी हेल्प से आप लॉन्ग टर्म रेशियो या लॉन्ग टर्म कंडीशन को चेक कर सकते हो। उसे हम बोलते हैं सोल्वेंसी रेशियो। आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी हम कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट देख लेते हैं, उसके बेस के बिहाफ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है? अब बात करें हम एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो मतलब क्या होता है कि ये हमारी इफिशियंसी को चेक करता है। किसको चेक करता है? हमारी इफिशियंसी को चेक करता है कि कितने इफिशिएंट वे में, कितने अच्छी तरीके से हमने बिजनेस में वर्क किया है। इसमें आता है जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि हमारा जो स्टॉक है कितने इजीली तरीके से या कितने इजी टाइम में हम उसको सेल कर देते हैं, है ना। ओपनिंग स्टॉक कितनी जल्दी क्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाता है, या ओपनिंग स्टॉक में से कितना पार्ट हम सेल कर देते हैं, कितना पार्ट अनसोल्ड रह जाता है। ठीक है, ये इफिशियंसी को चेक करने के लिए होता है। इसमें होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जैसे वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को चेक करने के लिए, इफिशियंसी को चेक करने के लिए डेब्ट टर्नओवर रेशियो, है ना, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या होता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, की हमने जो क्रेडिटर्स है, हमारे क्रेडिटर को हम कितने टाइम पीरियड में पेमेंट करते हैं, वो आएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में। बिल्स पेबल का टाइम कितने टाइम पीरियड में कर रहे हैं, वो आएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। एक होता है इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कि हमारे जो डेटर है जिससे हमें अमाउंट लेना है वो कितने टाइम पीरियड में पेमेंट कर रहा है, हमें कितना स्टॉक रखना चाहिए, है ना, केस का, कि ताकि हमारे पास जब भी हम क्रेडिट में गुड्स सोल्व करें तो हमारी कंडीशन, बिजनेस की कंडीशन रन रहे, बिजनेस में किसी टाइप से कोई शॉर्टेज ऑफ फंड ना हो। इफिशियंसी को चेक करने के लिए हम निकालते हैं एक्टिविटी रेशियो। पहला देखा हमने, क्या देखा हमने? लिक्विडिटी रेशियो, कंडीशन शॉर्ट टर्म कंडीशन को चेक करने के लिए। सेकेंड हमने देखा यहाँ पे सोल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैपेसिटी को पे करने के लिए हमारे पास कितना लोन लॉन्ग टर्म का है, उसकी कंटेक्स्ट में हमारी कितनी लॉन्ग टर्म की असेट्स है, बिजनेस की टोटल असेट कितनी है, उसको चेक करने के लिए, उसके रिलेशन को चेक करने के लिए हम निकालते हैं सोल्वेंसी रेशियो। थर्ड हमने देखा एक्टिविटी रेशियो, हमारी इफिशियंसी, बिजनेस की इफिशियंसी को चेक करने के लिए हम निकालते हैं एक्टिविटी रेशियो। और लास्ट वन रहता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लास्ट वन क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये हमारी परफॉर्मेंस को चेक करता है। परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि हमने कितने अच्छे तरीके से वर्क किया है, कितने अच्छे तरीके से हमने वर्क किया है, उसको चेक करने के लिए हम इसमें हेल्प लेंगे ग्रोस प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जो ऑलरेडी आपने क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से निकालना सीखे हो। यहाँ पे भी आपको निकालना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है या नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके बिहाफ पे आप क्या करोगे? किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करोगे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि रेशियो एनालिसिस में हम किसी भी कंपनी की क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, कि ये एनालिसिस टूल्स है, रिलेशन शो करेंगे मैथमेटिकली टू हेड्स के बीच में, और कंडीशन को हम जज करेंगे। अब बात करें हम यहाँ पे, मैंने कहा था 3:2 लिख रहे हैं, 2:1 लिख रहे हैं, तो ये
इससे हम इस टू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से रेशियो एनालिसिस के आंसर को हम कितने पार्ट में या कितने तरीके से लिखते हैं। तो ये जो रेशियो एनालिसिस है इसके आंसर को हम 4 टाइप से लिखते हैं। कितने टाइप से लिखते हैं? 4 टाइप से हम इसके आंसर को लिखते हैं, है ना। तो पहला होता है प्योर रेशियो। पहला क्या होता है? प्योर रेशियो। यदि हम रिलेशन को रेशियो के फॉर्म में इस टाइप H2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उसे हम बोलते हैं प्योर रेशियो। जिसे मैंने कहा 3:2, 4:1। तो ये कौन सा रेशियो है? इसे हम बोलते हैं प्योर रेशियो। रेशियो को कितने टाइप से लिखेंगे? हम 4 टाइप से लिखेंगे। एक होता है प्योर रेशियो, दूसरा होता है परसेंटेज, दूसरा क्या होता है किसमें? परसेंटेज। यदि हम आंसर को परसेंटेज में लिखेंगे, कैसे? मैंने कहा कि 100% रिटर्न मिला मेरे पास में, ऑपरेटिंग कॉस्ट 20% है, 25% है, तो ये होता है परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रेशियो को। एक हो गया प्योर फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं H2 बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होता है यहाँ पे? पॉइंट नंबर थर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन में। किसमें बोलते हैं? पॉइंट नंबर फॉर्म में फ्रैक्शन में आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें करेंगे? फ्रैक्शन में। इसमें आंसर आएगा जैसे मैंने कहा कि 3/4, जैसे 0.75 फ्रैक्शन में लिख रहे हैं हम। तो जब आंसर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में करोगे, इसमें आप डेज में भी लिखते हो कि मेरे 30 डेज में डेटर का अमाउंट आ रहा है, तो वो किस फॉर्म में हो गया? फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, है ना। पहले हमने देखा प्योर फॉर्म में, दूसरा देखा परसेंटेज में, थर्ड देखा हमने फ्रैक्शन में। लास्ट वन होता है जिसे हम बोलते हैं टाइम्स में। लास्ट में बोला किसने? मैंने कहा टाइम्स में। मैंने कहा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है ना। टाइम्स मतलब होता है गुने में, मल्टीप्लाई में, कि मेरा स्टॉक है 5 टाइम्स है, मतलब 5 टाइम्स से वो कन्वर्ट हो रहा है। इस टाइप से आप इसमें कॉस्ट दे सकते हो। तो ये फॉर्म है, क्योंकि जब आप ये जो 4 टाइप के रेशियो देखोगे तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 18 से लेकर 21 फार्मूले हैं, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हैं। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट जो फार्मूले हैं, तो किसी का आंसर प्योर के फॉर्म में होगा, किसी का आंसर परसेंटेज के फॉर्म में होगा, और फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होगा, और आपको किसके फॉर्म में होगा? यहाँ पे आपको टाइम्स की फॉर्म में भी आंसर शो करना पड़ेगा। तो ये तो होगी बेसिक फॉर्म की बात। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम इसके देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। देखो कभी कभी क्या होता है सीबीएसई बोर्ड में नरेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी कंपनी की करंट एसेट करंट लायबिलिटी 3:1 है, और हम चाहते हैं कि कंपनी की करंट एसेट करंट लायबिलिटी 2:1 हो जाए। तो आपको सजेशन देना है कि क्या करना है, कि करंट कंडीशन क्या है? करंट कंडीशन है आपकी 3:1, और फ्यूचर की कंडीशन क्या है आपकी? फ्यूचर की कंडीशन है 2:1, मतलब आपको 3:1 को 2:1 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी जो करंट असेट है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आपको इस टाइप से सजेशन देना पड़ेगा कि हम हो सकता है कि हमारे क्या सेल कर देंगे? हम सेल कर देंगे हमारे गुड्स को क्रेडिट में। यदि गुड्स को कैश में सेल करेंगे तो हो सकता है कि असेट, एक असेट इंक्रीज हो जाए, कैश इंक्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको इस टाइप से सजेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, कभी कभी डिफिकल्ट पेपर बनता है। तो हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम इसकी सोल्वेंसी कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि कंडीशन बिजनेस पे करने की कैपेसिटी में है या नहीं है जिसने लोन लिया है। तो सेकंड देखेंगे हम डिविडेंड पोजीशन को चेक करने के लिए। सेकंड क्या है? डिविडेंड पोजीशन को चेक करने के लिए, ठीक है, मतलब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है नहीं पे कर रही है। तो अलग अलग इसका मोटो होता है जो आपने चैप्टर सेकंड में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख लिया। तो ये इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे इसमें कि कितना नेट एसेट टर्नओवर रेशियो है, अलग अलग रेशियो पढ़ेंगे, इसकी हेल्प से हम सभी कुछ चेक कर लेंगे। क्लियर? काफी हेल्पफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंडीशन को लाइक सीए जब बनते बनते हो या स्टेटिकल में किसी भी रिसर्च फील्ड में जाते हो, तो ये आपके लिए बहुत आईएमपी टॉपिक है। प्रैक्टिकल अप्रोच से करोगे तो आपको आगे काफी हेल्पफुल रहेगा।